बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होती हैं उसके बारे में देखेंगे। 3 किस्म की वेब सर्विसेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, XSL, SOAP एंड रेस्ट। ठीक है जी, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि XSL क्या होती है। स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ द XML डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्प्लेड। बताती है कि डाटा जो XML के अंदर है उसको शो कैसे कराना है। और इसके अंदर मेन हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं ठीक है जी, XSLT, XPath एंड XSLFO। ठीक है जी, ये मेन इसके अंदर 3 चीजें हैं हमारे पास। ओके हो गया जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि XSLT क्या होता है। ये आपके पास एक लैंग्वेज है जो ट्रांसफॉर्म करती है XML डॉक्यूमेंट्स को। ट्रांसफॉर्म करना, एक चीज से दूसरी चीज में लेके जाना, ठीक है। एक XML डॉक्यूमेंट को दूसरे XML डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म करना, ये इसका काम होता है XSLT का। ठीक है जी। दूसरी चीज हमारे पास XPath। ये अगर आपने नेविगेट करना हो XML डॉक्यूमेंट्स में तो उसके लिए ये जरूरी होता है। और तीसरी चीज है XSLFO। ठीक है जी, ये फॉर्मेटिंग के लिए है। FO स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटिंग। ये भी एक लैंग्वेज है फॉर फॉर्मेटिंग XML डॉक्यूमेंट्स। ओके, अच्छा, तो XSLT के बारे में बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है XSL के लिए, और इसी तरह ये ट्रांसफॉर्म करता है। अब इसका क्या मतलब है, यू कैन ऑल्सो रीअरेंज ओके एंड सॉर्ट एलिमेंट्स, और इसी तरह परफॉर्म टेस्ट्स और मेक डिसीजंस। ये 3 मेन काम हैं इसके, ठीक है जी, XSLT के। ओके जी, तो ये है हमारे पास XSL। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। मे बी जो आपके पास स्लाइड्स हो उसमें ये पिक्चर हो, तो मैंने इसको एडिटर में डाल के इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके वाज़ेह सा आपके सामने इसको दिखा दिया है। ठीक है जी, ये एक देखिएगा इसकी हेडिंग के क्रिएटिंग एन XSL स्टाइल शीट। ओके, जिसका नाम हमने रखा है cdstock.xsl। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन भी हमें मालूम होगी। तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपके सामने सबसे पहले ये जो है ना, ये इसकी मेन लाइन आ गई XML की, फिर उसके बाद इसका नेम स्पेस। ठीक है जी, तो फिर ये स्टाइल शीट के लिए आ गई लाइन। और इसमें अगर आप देखेंगे XSL टेम्पलेट मैच, ये मैच के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। HTML बॉडी, H2 टेबल। ठीक है जी, अब इसमें आप गौर करें कि ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 12, XSL फॉर ईच, यानी कि आप इसमें फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, इसमें कोई इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कि इसके अंदर मेकिंग डिसीजंस, मेकिंग परफॉर्मिंग टेस्ट्स, सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम आगे जाके इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, आप इसके अंदर सॉर्टिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पेज भी वही है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो कुछ आपने इस पिक्चर में देखा या इस स्लाइड में, ये एक ही चीज है। ठीक है, स्लाइड नंबर 3 और 4, ये अब उसी की डिस्क्रिप्शन है कि आपने ये जो एलिमेंट देखा XSL टेम्पलेट मैच इज इक्वल टू स्लैश। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखें ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन नंबर 3 में। ओके, तो यूज टू बिल्ड टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट बनाने के लिए काम आता है। और द मैच एट्रीब्यूट, जो इसमें हमने मैच एट्रीब्यूट लिखा है, कैन आल्सो बी यूज टू डिफाइन अ टेम्पलेट फॉर द एंटायर XML डॉक्यूमेंट। ये आपको कंप्लीट जो सारे के सारा आपका टेम्पलेट है XML का, उसको डिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है जी, अब एक लाइन में जैसे आपको दिखा रहा था फॉर ईच की, ये क्या करती है कि यूज टू सिलेक्ट एवरी XML एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड नोट सेट, यानी कि
कोई ख़ास अगर आपने नोड सिलेक्ट करना है तो ये उसके लिए आप ये लगा सकते हैं। इसी तरह वैल्यू ऑफ का एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे पीछे देखा होगा, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ऑफ का एक एट्रीब्यूट यूज हुआ हुआ है, XSL कोलन वैल्यू ऑफ, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, ओके, ये वैल्यू आपको जो है ना रिटर्न करता है। अच्छा, आगे ये पिक्चर लगी हुई है, ये असल में ये जो आपकी कोडिंग है इसी की पिक्चर है फॉर्मेटिंग फॉर्म में। लिंक द XSL स्टाइल शीट टू द XML डॉक्यूमेंट। अगर आपने XML डॉक्यूमेंट में स्टाइल शीट को लिंक करनी है तो वो कैसे करनी है, इसकी अब देखिए हमने एक पेज बनाया, एक फाइल बनाई cdstock.xml। अब ये XML है, अब इसके अंदर हम वो स्टाइल शीट अप्लाई करने जा रहे हैं जो ये हमने पीछे पढ़ी है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में हमने देखा कि XSL क्या होता है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज है, ओके, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे XML के साथ इस स्टाइल शीट को अटैच करने जा रहे हैं जो हमने पीछे बनाई थी cdstock.xsl, ठीक है जी। ये हमने इसका लिंक लगा दिया, टाइप इसकी /XSL है, जैसे आप HTML में टाइप // जो है ना CSS करते हैं, यहाँ पे XSL है, ओके, ये स्टाइल शीट है। तो ये आपकी जो XML है इसके अंदर आप वो स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो कोड है ये सेम वही है जो इस पिक्चर में था। अब ये देखें जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है जी, आप इसके अंदर सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं आर्टिस्ट को, कि बेशुमार आपके पास रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, अगर आप उनको सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं आर्टिस्ट के नाम से तो भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं XSL के जरिए। ये स्टाइल शीट है कि डाटा किस तरह डिस्प्ले कराना है, सॉर्टिंग किस तरह करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली, ये वो, ओके जी। तो ये भी वही चीज आगे। अब आगे है जी इफ स्टेटमेंट। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लगानी है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है, कोई डिसीजन करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट इज इक्वल टू प्राइस और यहाँ पे एंड GT, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 10, कि वो वाले रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हैं सिर्फ जिनकी प्राइस 10 से ज्यादा हो। तो इसके अंदर आप इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने XSL पढ़ ली, XSL, ठीक है जी। ये क्या होती है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो XML को स्टाइल करती है। डिफरेंट हम उसमें, ये मेन इसकी लाइन है कि हम उसमें जो है ना सॉर्टिंग कर सकते हैं, कोई टेस्ट कर सकते हैं, कोई डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि फॉर ईच हम लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए कुछ लगा सकते हैं, कोई इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी SOAP। बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये 3 चीजें पढ़नी थी, ठीक है जी। तो अब SOAP पढ़ लेते हैं। SOAP क्या है, स्टैंड्स फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, बिटवीन द एप्लीकेशंस, और ये प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे मिसाल के तौर पे PHP और जावा को आपने कम्युनिकेट करवाना है, ASP.NET के साथ करवाना है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं SOAP के जरिए। और इसी तरह प्लेटफॉर्म भी कोई सा हो, ठीक है, विंडोज, मैकिन्टॉश, etc। और SOAP इज बेस्ड ऑन XML, ओके, ये XML बेस्ड है और प्रोवाइड करती है फॉर्मेट फॉर सेंडिंग मैसेजेस। ये मेन काम है इसका कि ये मैसेजेस सेंड करवाती है। ये जो आपका प्रोटोकॉल है ना SOAP, ये मैसेज सेंड करने के लिए, जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं, मैसेज करते हैं, लाइव चैट करते हैं, ये वो। और इसी तरह अलाउ यू टू गेट अराउंड फायरवॉल्स, ओके, यानी कि आपको फायरवॉल से जो है ना होके गुजरना पड़ता है। वाई SOAP की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इस पे हम इस स्लाइड में ये देखने जा रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू अलाउ इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। हमें इंटरनेट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है जब हम इंटरनेट जो है ना एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस आजकल जैसे कि वो RPC यूज करती हैं, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, ठीक है। Today's applications communicate using remote procedure calls
यानी कि आरपीसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, बट HTTP वाज नॉट डिजाइन फॉर दिस। HTTP इसके लिए नहीं बनाया गया था। अ बेटर वे टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशंस इज ओवर HTTP। तो ये SOAP जो है ना HTTP पे काम करता है, ठीक है, बिकॉज HTTP इज सपोर्टेड बाय ऑल इंटरनेट ब्राउजर्स एंड सर्वर्स। SOAP was created to accomplish this। तो इसका मतलब ये है कि SOAP जो है वो HTTP के साथ काम करता है। और SOAP provides a way to communicate between applications running on different operating systems with different technologies and programming languages। Okay? तो ये कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, उस पर काम करेगा SOAP। अब ये मेन चीज आपने याद रखनी है कि SOAP के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। 4 हैं जी इसके। एक होता है इसका इन्वेलप, और दूसरा हेडर, और तीसरा बॉडी, और चौथी चीज है इसके अंदर फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो है ना ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप गौर से पढ़ लें कि इन्वेलप क्या होता है। कि ये बताता है कि जो XML डॉक्यूमेंट है वो SOAP मैसेज है। इन्वेलप शॉपर, ठीक है, लिफाफा। हेडर में हेडर इंफॉर्मेशन होती है, बॉडी के अंदर वो मैसेज होता है जो आपने सेंड करना है XML में, और फॉल्ट वो जो है कोई भी आपका जो मैसेज के अंदर कोई एरर आ गया उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी हुई है। इसमें नेम स्पेस इंक्लूड करना जरूरी होता है, ये वाली, ठीक है जी। और इसी तरह SOAP इनकोडिंग भी बताना जरूरी होता है। यहाँ पे इसकी जो है ना एग्जाम्पल दी गई है, ये देखें। ये सबसे पहले ये XML वर्जन 1 ये आ गया, उसके बाद SOAP इन्वेलप, ये इन्वेलप स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आपके पास ये इन्वेलप का टैग क्लोज हो गया, और इसके अंदर हमने इनकोडिंग स्टाइल भी बताया है। यही चीज हम पीछे यहाँ पे पढ़ के आए, ये 2 चीजें इंक्लूड करना जरूरी होती हैं। और इसी तरह फिर ये SOAP हेडर आ गया, ये बॉडी आ गई, ठीक है। उस बॉडी के अंदर ही फॉल्ट होता है, अगर कोई एरर आया है तो उसी बॉडी के अंदर बताया जाता है। यही इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे साइड पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देख लें कि ये रिक्वेस्ट की एक एग्जांपल है। अगर आपने कोई SOAP रिक्वेस्ट भेजी है तो वो किस तरह भेजेंगे, ये देखें जी। XML वर्जन 1 और ये इन्वेलप आ गया, ठीक है, इसमें कोडिंग स्टाइल बता दिया, ये इन्वेलप क्लोज हो गया, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और ये क्लोज हो गई, ठीक है जी। बॉडी के अंदर वो चीज है जो आपका मैसेज है। आप यहाँ पे प्राइस गेट कर रहे हैं कहीं से, ठीक है जी, एप्पल्स की, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका रिस्पॉन्स बताया हुआ है कि आपने जो गेट किया था ना वहां पे प्राइस को, ठीक है जी, गेट प्राइस, तो बॉडी के अंदर उसका रिस्पॉन्स आ गया कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपको प्राइस मिल गई 1.90। ओके, तो ये इसका SOAP का रिस्पॉन्स है, इसको याद कीजिएगा अच्छी तरह लिख के। नेक्स्ट चीज जी, तीसरी चीज है रेस्ट। ओके, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये पढ़ लेते हैं अभी हम, ठीक है जी। जी हाँ, इसको देख लीजिए, ये है जी न्यू कमर टू द ब्लॉक्स, ये लेटेस्ट चीज है, ठीक है। मैनी डेवलपर्स फाउंड, इसमें ये होता क्या है कि जो SOAP था उसके अंदर जो है ना आपको बहुत ज्यादा कोड वगैरह लिखना पड़ता है, तो रेस्ट ने आके उस चीज को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है जी। ये बात इसमें ये लिखी हुई है। और ये लाइटर वेट अल्टरनेट है किसका, SOAP का, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग XML टू मेक अ रिक्वेस्ट, रेस्ट रिलाइज ऑन अ सिंपल URL इन मेनी केसेस। रेस्ट जो होता है आपको सिंपल URL के जरिए आप जो है ना आपका काम कर देता है, जबकि आपको SOAP में बहुत ज्यादा कोड वगैरह लिखना पड़ता है। बोथ SOAP एंड रेस्ट रिलाई ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स, दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है, दैट एवरीवन हैज एग्रीड टू अबाइड बाय द इंटरेस्ट ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब ये इसके मेथड बताए गए हैं कि कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं रेस्ट के अंदर। गेट मेथड यूज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और डिलीट, ये 4 तरह के मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपने कोई जो है ना फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको मैं लिंक दे रहा हूं, आप इसको अपने ब्राउजर में खोल लें, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का इससे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है जी। तो सॉरी ये इस तरह का रिस्पॉन्स, तो ये आप APIs भी इसी को कहते हैं, ठीक है जी, कि जहां से आप इंटरनेट से कोई रिस्पॉन्स हासिल करते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है जी कि SOAP वर्सेस रेस्ट, इनका फर्क क्या है। रेस्ट इज मोर डायनामिक
नो नीड फॉर क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग UDDI। तो इसमें UDDI बनाने की और अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। अब UDDI क्या होता है? इज एन XML बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग, पब्लिशिंग एंड फाइंडिंग वेब सर्विसेज। ये स्टैंडर्ड जो है ना XML बेस्ड है, जिसमें आप बताते हैं कि वेब सर्विसेज किस तरह डिस्क्राइब होगी, किस तरह उसको आप अपडेट कर सकते हैं। UDDI स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। ओके। रेस्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू XML फॉर्मेट। रेस्ट जो है ना XML पे डिपेंड नहीं करता। ये वेब सर्विसेज कैन बी प्लेन टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। रेस्ट अनलाइक SOAP इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ये बात याद रखिएगा कि रेस्ट जो है प्रोटोकॉल नहीं है, और रेस्ट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। इसी तरह आगे आ जाए जी। रेस्ट फुल आर्किटेक्चर में यूज HTTP, FTP और SOAP एज अंडरलाइन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कि रेस्ट के अंदर आप HTTP भी यूज कर सकते हैं, FTP भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी। ठीक है जी। रेस्ट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड डिजाइन फॉर नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ओके जी। तो ये थी हमारे पास वेब सर्विसेज। ओके। वेब सर्विस क्या होती है कि इसकी अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल भी दूं, अगर कि आपके पास कोई भी डाटा अगर आपने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में भेजना है, ठीक है, तो आप उसको वेब सर्विस के जरिए आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये डाटा आ रहा है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, किसी एंड्रॉयड लैंग्वेज में, या फिर आपने फ्लटर वगैरह में, या .NET में, कहीं पे भी आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।